Hello everyone, I am Richa Roy. I belong from Banaras. I have 5 year experience in different organization for NEET preparation. Today start a most important topic from most important chapter on NEET point of view. This chapter is respiration and topic name is glycolysis. तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझेंगे। तो जो ग्लाइकोलिसिस अगर हमें कराना होता है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो इम्बडेन, मेयरहॉफ और जे परनास थे। वो क्या बताए कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 10 स्टेप में होगा और 10 जो स्टेप है ना उसको कंट्रोल करेगा एंजाइम और वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा। तो इसमें कहा गया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन के हेल्प से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस विदाउट ऑक्सीजन के हेल्प से जो ब्रेकडाउन होगा, दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होगा और इसमें ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होगा और वो भी ग्लूकोज को स्प्लिटिंग करने के लिए मतलब कंप्लीट ग्लूकोज को स्प्लिट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले हम जब ग्लाइकोलिसिस करते हैं हमें से स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज जब हमें करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन। ग्लूकोज को तोड़ने से पहले हम करेंगे प्रिपरेशन। ग्लूकोज जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स मतलब शुगर है मोनोसैकेराइड का। और ये कहाँ से आया है, डिराइव फ्रॉम सुक्रोज। और सुक्रोज कहाँ से आया है, दिस इज नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारा प्लांट खाना बनाया था उसका जो एंड प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ था वो सुक्रोज था, जिससे जो डाइसैकेराइड होता है तो उसे इन्वर्टेज एंजाइम के हेल्प से ब्रेक डाउन किया गया तो हमें ग्लूकोज फाइंड आउट हुआ। तो सबसे पहले हम इस ग्लूकोज का क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस करने से पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। कुछ प्रिपरेशन हमारा होगा और टोटल जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कितने स्टेप में होता है, तो टोटल हमारा 10 स्टेप में होगा। इसमें जो हम प्रिपरेशन करते हैं इसमें हम 4 स्टेप लेंगे और जहां पे हमारा मीन्स 6 स्टेप में पे ऑफ मीन्स कमाने का समय आ जाएगा, पे ऑफ स्टेप कहेंगे। और ये कौन सा कितना स्टेप हो जाएगा हमारा, 6 स्टेप हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 स्टेप को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि इसे बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझाऊं। तो इस 4 स्टेप को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे। ट्रिक है हमारा ग्लो ग्लो फ्रो फ्रो ग्लो फ्रो। ग्लो मीन्स क्या होता है, ग्लो इज द सेंस ऑफ ग्लूकोज। दिस इज क्या, ग्लूकोज। और इस ग्लो मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ही है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज के साथ हम कुछ और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 6 फॉस्फेट। फिर हमारा आया फ्लो। फ्रो का मतलब होता है क्या, फ्रक्टोज। 6 फॉस्फेट इसी का आइसोमेराइज फॉर्म है। और यहाँ पे फिर से हमारा फ्रो आया। इस फ्रो का मीनिंग भी क्या होता है, फ्रक्टोज तो होगा ही होगा, फ्रक्टोज। लेकिन इस फ्रक्टोज के साथ हम क्या करेंगे, 1 6 मतलब कि थोड़ा सा और हमें ऐड करना है। तो 20 फॉस्फेट, अगर हम 2 बार लिखे हैं ना नंबर तो 2 को हम 20 कहते हैं, 20 फॉस्फेट। और मैं क्या बताई थी कि जितना भी स्टेप होगा वो कोई ना कोई एंजाइम कंट्रोल करेगा। तो यहाँ से जब ग्लो से ग्लो पर आ रहे थे तो यहाँ एंजाइम जो हेल्प किया, दिस इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। एंड जब हम ग्लो से फ्रो पे आ रहे थे तो यहाँ भी एक एंजाइम यूज होता है, दिस इज आइसोमरेज एंजाइम। फिर हम
फ्रो से फिर फ्रो पे आते हैं, तो यहाँ भी एक एंजाइम हेल्प करता है फ्रो से फ्रो बनाने में। दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोहेक्सोकाइनेज एंजाइम। फ्रक्टोहेक्सोकाइनेज काइनेज एंजाइम। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि अभी अभी हमें मतलब कि अर्न करने का टाइम नहीं है, हमें अभी प्रिपरेशन में हमारा पैसा लगेगा। तो जब ग्लो से ग्लो बना रहे थे तो हमें यहाँ पैसा हमारा खर्च हुआ, और सेल के लिए धन दौलत रुपया पैसा क्या होता है, एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट दे देता है, और क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो क्या हमारा बचा एडीपी के फॉर्म में, यहाँ पे बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में ये एडीपी के फॉर्म में रहेगा। फिर जब हम फ्लो से फ्रो के बीच में आ रहे थे तो फिर वहां हमें पैसा लगा, और वो जो धन दौलत रुपया पैसा मीन्स एनर्जी करेंसी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को यूज करके फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया जाता है, और फिर एडीपी वहां पे हमारा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो हम लोग प्रिपरेशन में हम देखें, प्रिपरेशन में हमारा कितना एटीपी यूज हुआ है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो उस टाइम में हमें क्या कितना मिला, 2 एटीपी दिखाई दिया यूज होता हुआ। फिर अब हमें क्या करना है, सिक्स स्टेप जब हम करेंगे तो कहाँ से आएंगे, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से आएंगे। उसके नीचे सिक्स हमें करना है, तो यहाँ पे हम ट्रिक क्या लिखेंगे, ट्रिक है हमारा 3PGAL, 3 पागल धाप DHAP, 3 पागल धाप, तीनों पागल मिलकर के एक और 3 बेबी का पिक लेना चाहते हैं, बेबी पिक लेना चाहते हैं, जिसमें कि वो 3 पिक तो लेते हैं, 2 पिक अपने डॉगी को पेट कहते हैं, और 1 पिक अपने पेप का, PEP का, और अल्टीमेटली हमारा बन जाता है पायरुविक एसिड। तो यहाँ देखो, 3 पागल, इसका इसका मीनिंग क्या होता है, 3 फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड में ट्रायोस शुगर है ये। और इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारे अगर हम लिपिड तोड़ेंगे ना, ऑयल को ब्रेक डाउन करेंगे, तो उससे मतलब कि उससे हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर नेक्स्ट है हमारा 1,3, क्या है, 1,3 बेबी पिक मीन्स 1,3, 2 बार है नंबर, 20 लिखेंगे। P मीन्स होता है फॉस्फो, एक मीन्स होता है ग्लिसरिक एसिड। फिर हमारा 3 पिक का मीनिंग क्या होगा, यहाँ होता है 3, P मीन्स होता है फॉस्फो, वही ग्लिसरिक एसिड। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2, P मीन्स क्या होगा, फॉस्फो ग्लाइकोलेट, फिर या ग्लिसरेट, हम यहाँ पे ग्लिसरेट भी लिख सकते हैं, ग्लिसरेट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, 1 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट,
वेट, और अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। तो सबसे पहले इसके बाद जितना भी आया है ना, सब में हमारा क्या होगा, डबल डबल बन गया है, मतलब दो टुकड़ा में ये टूट चुका है। तो यहाँ हम इसको भी क्या लिखेंगे, टू, इसे भी टू से मल्टीप्लाई, इसे भी टू से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी टू, और यहाँ भी हमारा टू प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ देखो, पागल के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलेगा, अब हम कमाने का समय आ गया है, भर भर की एनर्जी कमाएंगे, और वो भी NAD+ से हमें क्या मिल जाएगा, NADH+H+, मीन्स एक बार में 3 ATP प्रोड्यूस हुआ। 1 NADH मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से हमें यहाँ पे कितना एटीपी मिलेगा, 3 एटीपी। लेकिन इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ हम 3 एटीपी कमाए हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो और कमाएंगे। तो यहाँ ADP जो पड़ा हुआ था, उसे हम एक फॉस्फेट जोड़ करके क्या बना दिए, ATP बना दिए। फिर ये जो पेट है ना, पेट के मुंह से हमेशा क्या निकलते रहते हैं, सलाइवा। तो यहाँ से हमें क्या प्रोड्यूस होगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। और कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ से हमें जो फिर से हमें लास्ट में एनर्जी निकलेगा, और वो भी एनर्जी ADP से क्या निकलेगा, ATP हमें प्रोड्यूस होगा। तो देखो, यहाँ भी एंजाइम का यूज होता है, पागल के पास भी एंजाइम का यूज होता है। यहाँ हमें जो एंजाइम यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का हम यूज करेंगे। और फिर यहाँ हम जब बेबी पिग के पास आएंगे, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का एंजाइम का यूज करेंगे। और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का हम यूज करेंगे। और यहाँ हमें जो डॉगी है, अगर हम वाटर, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब हो जाता है, मीन्स डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, तो हम पानी में इनो को घोल के पीते हैं ना, तो यहाँ हम कौन सा लिखेंगे, इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास से फॉस्फोरिक एसिड, पायरुविक एसिड जो बनाना होगा, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा जो ये रहा ना, वो 10 स्टेप रहा, और 10 स्टेप के थ्रू हमें क्या मिला, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता हुआ दिखा। तो ये देखो, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई देगा, ग्लाइकोलिसिस जो हुआ है ना, वो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले हमें क्या मिला है, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमें क्या करना है कि ब्रेक डाउन करना है, और ये ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला है, तो जो सुक्रोज बना हुआ था ना, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके सुक्रोज बनाया था, उससे हमें क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था। तो अब हमें इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, लेकिन साइटोप्लाज्म में कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो यहाँ हम ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लूकोज के साथ हमें 6 फॉस्फेट जोड़ने होंगे, और तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, मिस स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमें स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे पहले हमें 4 स्टेप में पैसा खर्च करना पड़ता है, और तब जा करके हमें जो 6 स्टेप है ना, वहां से हमें पैसा मतलब कमाते हैं। तो यहाँ से ग्लूकोज से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे हमारा देखिए पैसा लगा है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाए, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा। ये ग्लूकोज का सेम आइसोमेराइज फॉर्म है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बस ग्लूकोज ये भी 6 कार्बन कंपाउंड का है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड का है, बस इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये कीटोन ग्रुप से फैमिली से बिलोंग करता है, और ये हमारा अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट हमारा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट पे आएंगे, तो वहां भी हमें एटीपी का मतलब कि एक फॉस्फेट का यूज होगा। तो वो फॉस्फेट हम कहाँ से लाएंगे, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से लाएंगे। तो एक फॉस्फेट को यूज करके, और हमारा क्या मतलब कि बचा रहता है साइटोप्लाज्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब हम फिर से क्या करते हैं, 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट को फिर से हम तोड़ेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, पागल मिलता है, पागल से मुलाकात होती है, मीन्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और वो भी 2 टुकड़ा में। और जब हम ग्लूकोज को मतलब कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो पागल में जाएगा, और अगर हम लिपिड को करेंगे तो वो हमारा धाप में जाएगा। तो पागल का मतलब क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और धाप का मीनिंग क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
फिर हम बताए थे ना कि वहां से 1 और 3 बेबी का पिक लेना चाहता है वो तीनों पागल मिल करके। तो वहां क्या लिखेंगे कि 1 3, बी का मतलब होता है 20 और पिक का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ग्लिसरिक को हम ग्लिसरेट भी कह सकते हैं। फिर वो लोग 1 से 3 बेबी का पिक लेना चाहते थे, लेकिन 3 पिक लिए थे ना, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या हम ग्लिसरेट लिख सकते हैं। और यहाँ जो एंजाइम यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। फिर वो दो अपने पेट का लेता है, मीन्स डॉगी का पिक लेगा, तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट हो जाएगा। तो यहाँ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का हम यूज करेंगे, और तब जा करके हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। और यहाँ पे भी हमें मतलब कि पायरुवेट के पास से भी जब पायरुवेट लास्ट एंड पायरुवेट बनेगा तो हमें एटीपी मिलता है, पागल के नीचे से भी एटीपी मिलता है। और फिर जो बेबी पिक लेना चाहता था 1 3 बेबी पिक, वहां से भी आपको एटीपी प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। और जो इनो था, मीन्स जहां से वाटर निकला था पेट के मुंह से, हम बोलते हैं ना कि वहां से डॉगी के माउथ से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, मीन्स वाटर वहां से निकलेगा। और वाटर में घोल के क्या पिया जाता है, इनोलेज। तो वहां से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा जो एंजाइम यूज होगा वो है हमारा इनोलेज। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना होगा तो इन्हें साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तब साइटोप्लाज्म में ही इनको क्या करना होगा, मतलब कि ब्रेक डाउन करके, कंप्लीट एटीपी तो नहीं मिलता, कंप्लीट ब्रेकडाउन तो नहीं होता, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। अगर वही हमारा 30 अगर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कराता, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता, तो वहां से हमें 38 एटीपी प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता। तो थैंक यू सो मच।